हेलो एवरीवन। आज हम लोग रामधारी सिंह दिनकर और रसीम रती से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे। क्या आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य के किस कवि की पंक्तियाँ आज भी संसद से लेकर युद्ध के मैदान तक गूंजती है? आज हम बात करेंगे अनल के कवि यानी रामधारी सिंह दिनकर और उनके महाकाव्य रसीम रती की। आज के 50 MCQs आपके सेमेस्टर 4 की परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए पहले हम दिनकर जी के जीवन और उनकी उपलब्धियों को समझेंगे। यहाँ से आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। पहला सवाल है हमारा, दिनकर जी का जन्म कब हुआ? 23 सितंबर 1908 को। दिनकर जी का जन्म स्थान कहाँ है? सिमरिया बेगूसराय। दिनकर जी को किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्र कवि। दिनकर जी की किस रचना को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? उर्वशी 1972 में। संस्कृत के 4 अध्याय के लिए उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी। दिनकर जी को किस रस का कवि माना जाता है? वीर रस यानी ओज गुण प्रधान। दिनकर जी राज्यसभा के सदस्य कब मनोनीत हुए? 1952 में। रेणुका दिनकर जी का कैसा काव्य संग्रह है? प्रथम 1935 में। दिनकर जी को अधैर्य का कवि किसने कहा? स्वयं उन्होंने या आलोचकों ने। दिनकर जी की मृत्यु किस वर्ष हुई? 24 अप्रैल 1974 में। हुंकार किस विद्या की रचना है? काव्य संग्रह। दिनकर जी किस विश्वविद्यालय की कुलपति थे? भागलपुर विश्वविद्यालय। दिनकर जी की कविताओं में कौन सा मुख्य स्वर मिलता है? विद्रोह और क्रांति। कुरुक्षेत्र को विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ काव्यों में कौन सा स्थान मिला है? 74वां। दिनकर जी किस जिले के सब रजिस्ट्रार पद पर कार्यरत थे? सीतामढ़ी। नीम के पत्ते किसकी रचना है? दिनकर जी की। भारत सरकार ने दिनकर जी को कौन सा नागरिक सम्मान दिया है? पद्म भूषण 1959 में। अनल के कवि विशेषण किसके लिए प्रयुक्त होता है? दिनकर जी के लिए। दिनकर जी की उर्वशी किस प्रकार की रचना है? गीति नाट्य। दिनकर जी के पिता का क्या नाम था? रवि सिंह। अब आते हैं रसीम रती पर। यह खंडकाव्य कर्ण के संघर्ष की कहानी है। यहाँ से इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स एग्जाम्स में कंसीडर किए जा सकते हैं। चलिए, रसीम रती का शाब्दिक अर्थ क्या है? सूर्य की किरणों के रथ वाला। रसीम रती का मुख्य पात्र यानी नायक कौन है? कर्ण। रसीम रती कुल कितने सर्गों में विभाजित है? 7। रसीम रती का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1952। तृतीय सर्ग का मुख्य विषय क्या है? कृष्ण की चेतावनी। 2 न्याय अगर तो आधा दो, यह कथन किसका है? कृष्ण का। कृष्ण शांति का संदेश लेकर कहाँ जाते हैं? हस्तिनापुर। कृष्ण ने पांडवों के लिए कितने गांव मांगे थे? 5 गांव। सब नाश मनुज पर छाता, पहले विवेक मर जाता, यह किस सर्ग की पंक्ति है? तृतीय सर्ग। दुर्योधन ने कृष्ण के साथ क्या करने की कोशिश की? बंदी बनाने की। कर्ण के गुरु कौन थे? परशुराम। कर्ण को अंगराज की उपाधि किसने दी थी? दुर्योधन ने। कर्ण से कवच और कुंडल दान में किसने मांगे? इंद्र। रसीम रती में कर्ण के चरित्र की मुख्य विशेषता क्या है? दानवीरता, जातिगत संघर्ष, अटूट मित्रता, ये तीनों है। पंचम सर्ग में कुंती किसके पास आती है? कर्ण के। रसीम रती किस प्रकार का काव्य है? खंड काव्य। कृष्ण ने अपना विश्व रूप किस सर्ग में दिखाया? तृतीय सर्ग में। कर्ण किसका पुत्र था? कुंती और सूर्य का। रसीम रती की भाषा शैली कैसी है? ओजपूर्ण, खड़ी बोली। कर्ण का वध किस सर्ग में वर्णित है? सप्तम सर्ग में। कृष्ण ने कर्ण को पांडवों के पक्ष में आने का प्रलोभन किस सर्ग में दिया? तृतीय सर्ग में, यानी अंत में, तृतीय सर्ग के अंत में दिया। हित वचन नहीं तो माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, कृष्ण ने यह किससे कहा? दुर्योधन से। परशुराम ने कर्ण को श्राप क्यों दिया था? उसने अपनी जाति छिपाई थी। रसीम रती में दिनकर ने किसका विरोध किया है? जन्म पर आधारित जातिवाद का। विजय किसकी? रसीम रती के किस सर्ग का शीर्षक है? सप्तम सर्ग। कर्ण को पालने वाली माता का क्या नाम था? राधा। कर्ण ने इंद्र को कौन सा अस्त्र देने के बदले कवच कुंडल दिए? एकाग्नि। रसीम रती की रचना का मुख्य उद्देश्य क्या है? कर्ण के उपेक्षित चरित्र को न्याय दिलाना। भीष्म कर्ण संवाद किस सर्ग में मिलता है? षष्ठ सर्ग।
रसीम रति के आधार पर कर्ण कैसा योद्धा है? धर्मपरायण और महान तेजस्वी। स्टूडेंट्स, तो ये थे राष्ट्रकवि दिनकर और रसीम रति के 50 इंपॉर्टेंट MCQs। होपफुली ये आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे। रसीम रति की इन पंक्तियों को याद रखिएगा। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखिए आगे क्या होता है। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। स्टडी विद स्माइल।